अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नाटक आप सभी का स्वागत है। किसानों के वेश में कांग्रेस कार्यकर्ता निकल पड़े हैं आंदोलन के लिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जरा दृश्यों को देखिए, क्या तोड़फोड़ करते हुए ये लोग किसान आपको कहीं से भी नजर आ रहे हैं? क्या इनकी वेशभूषा से कहीं से भी लग रहा है कि किसान है? जी नहीं, ये किसान नहीं, पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो कि तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं, दिल्ली में एंट्री ना कर पाए इसके लिए सारे जो पुलिस ने बंदोबस्त किए हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए, सोचिए जरा, क्या किसान लाठी डंडे लेकर गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए कभी आगे बढ़ता है, अपनी बात मनवाने के लिए अड़ता है? किसान तो शांति के साथ अपनी बात आगे रखता है, सरकारें नहीं सुनती हैं तो भी वो अपने काम में लगा रहता है। जो देश है उसके जो पेट किस तरीके से भरा जाए उसकी चिंता करता है। क्या ये किसान हो सकते हैं? आप खुद अंदाजा लगाइए। याद कीजिए इंडिया गेट के पास वो दृश्य जब ट्रैक्टर को आग लगा दी गई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। ये वही कार्यकर्ता हैं जो सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सरकारों की नाक में दम किए हुए हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, सरकारों से भिड़ रहे हैं, ये हम आज की आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि वास्तविक किसान क्या चाहते हैं और ये जो किसानों के वेश में पार्टियों कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं ये क्या चाहते हैं, सड़कों पर दिख रहा है। केंद्र की सरकार से आपकी राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, लेकिन लोगों से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? राजमार्गों पर जो आम लोग फंसे पड़े हैं उनका क्या? आप जो दिल्ली में आप देखिए कि जो बॉर्डरों पर खासतौर पे जो अगर हम बात करें हरियाणा की, राजस्थान की या जो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, वहां पर आप देखिए कि कितनी सख्ती है और उस सख्ती की वजह से ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेता घर बैठकर टीवी पर सारा आनंद ले रहे हैं कि हमारे झंडे खूब दिख रहे हैं टीवी पर, हमारे कार्यकर्ता खूब दिख रहे हैं टीवी पर। लोग परेशान होते हैं तो होने दीजिए, कोरोना महामारी फैलती है तो फैलने दीजिए, लेकिन इन नेताओं के चेहरों पर मुस्कान रहनी चाहिए। और ये इस तरीके के जो आयोजन होते हैं उसके जरिए लोग भली भांति कर रहे हैं, करते रहेंगे। आज की इस रिपोर्ट में कुछ आंखें खोल देने वाली चीजें आपके सामने रखेंगे। जब पंजाब के ही असल किसानों से आपको मिलवाएंगे तो आप जानेंगे कि किसान क्या चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता क्या चाहते हैं। इसके अलावा आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, जिन्होंने एक अहम मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाया है फिर से, और ये अहम मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि हमारे देश में जब तब चुनाव होते रहते हैं, आचार संहिता लगी रहती है, विकास कार्य रुक जाते हैं। क्या अब समय आ गया है कि देश को वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए? इस पर भी बात करेंगे, क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, ये भी दिखाएंगे। और अब बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन का वादा हैदराबाद के लोगों से किया है, क्यों किया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा बात कर ली जाए इन आंदोलनकारियों की, और ये जिस तरीके से और जिस अराजकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि इनकी ये हिम्मत और बढ़ जाए। इसलिए सावधान रहिए, और अगर घर पर ही हैं तो सुरक्षित रहिए, घर पर ही सुरक्षित रहिए, क्योंकि बाहर तो पॉलिटिकल पार्टीज ने एक तरह से अराजकता का ये वातावरण फैला रखा है। आपको हमको सावधान रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। हमें हमारे जो पुलिस बल है उसकी भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये जब आंदोलनकारी, आज देखा हमने कि किस तरीके से जब हरियाणा में घुसे तो हमारे पुलिस कर्मियों को भी चिंता करनी पड़ी। अगर लाठी चलाते हैं तो पुलिस वालों को जो कार्रवाई झेलनी पड़ती है, और अगर नहीं चलाते हैं, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं आंदोलनकारियों पर, तो आंदोलनकारी अंदर घुसते हैं। तो इनके समक्ष बहुत मुश्किलें हैं, देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से आंदोलनकारियों ने आज हरियाणा के अंदर घुसपैठ की। हरियाणा के जींद में दाता सिंह वाला बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए डेरा डाले बैठे किसानों ने धावा बोल दिया और वे जिला प्रशासन द्वारा खड़े किए गए अवरोधकों को पैदल पार कर गए। इस दौरान पुलिस ने पानी की बौछारों का प्रयोग किया तो आंदोलनकारी किसानों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख
पुलिस बल पीछे हट गया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। फिलहाल जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। किसानों के दिल्ली कूच आह्वान के चलते जिला प्रशासन ने पंजाब को जोड़ने वाले दाता सिंह वाला बॉर्डर को सील किया हुआ है। दोपहर के समय किसानों ने बॉर्डर पर धावा बोल दिया और पैदल डंडे व लाठियां लेकर हरियाणा में घुस गए। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, तो आंदोलनकारी किसानों ने पथराव शुरू कर दिया। वहां खड़ी अधिकारियों की गाड़ियों और अन्य वाहनों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। इससे पूर्व हालात बेकाबू होते पुलिस बॉर्डर से कुछ पीछे हट गई। जिला प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय अवरोधकों के ऊपर डाले गए मिट्टी के ढेर की वजह से किसानों के ट्रैक्टर बॉर्डर को पार नहीं कर पाए। अवरोधकों को हटाने के लिए किसान जेसीबी व अन्य साधनों का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि पंजाब सीमा पर दाता सिंह वाला सीमा पर करीब 15,000 किसान डटे हुए हैं। यहां किसानों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच दिल्ली जा रहे किसानों को हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार द्वारा रोके जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा निशाना साधे जाने के कुछ समय बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कड़े शब्दों में उनसे कहा कि निर्दोष किसानों को भड़काना बंद करें। खट्टर ने अमरिंदर सिंह से कहा कि वह किसानों को गुमराह करने से बचे। उन्होंने याद दिलाया कि वह पहले ही संकल्प व्यक्त कर चुके हैं कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कभी भी खत्म किया गया तो वह राजनीति छोड़ देंगे। खट्टर ने ट्वीट किया, कैप्टन अमरिंदर जी, मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कह रहा हूं कि एमएसपी में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसीलिए कृपया निर्दोष किसानों को भड़काना बंद कीजिए। खट्टर ने इस मुद्दे पर बीते 3 दिनों से पंजाब के मुख्यमंत्री पर सिर्फ ट्वीट करने और उनके साथ वार्ता से भागने का आरोप भी लगाया। खट्टर ने एक अन्य ट्वीट में कहा, मैं बीते 3 दिनों से आपसे संपर्क की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दुखद है आपने संपर्क नहीं करने का फैसला किया है। क्या किसानों के मुद्दे के लिए आप इतने ही गंभीर हैं? आप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और बातचीत से बच रहे हैं, क्यों? अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उन्हें कहा, आपके झूठ, धोखे और मिथ्या प्रचार का समय खत्म हुआ। अब लोगों को आपका असली चेहरा देखने दीजिए। खट्टर ने अमरिंदर सिंह से कहा, कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जिंदगी खतरे में डालने से रोकिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लोगों की जिंदगी से मत खेलिए। कम से कम महामारी के दौरान सस्ती राजनीति से बचिए। इससे पहले दिन में अमरिंदर सिंह ने दिल्ली जाने से किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि किसानों के खिलाफ बर्बर बल प्रयोग पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। अब अमरिंदर भले किसानों के नाम पर कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन पंजाब के असल किसान क्या सोचते हैं, आइए आपको यह दिखाते हैं। जो किसान बीजेपी मोदी सरकार ये तीन अध्यादेश लेके आई है, ये किसान के हित में है। हाँ, ये बिल दोनों से तीनों है, ये खेती के लिए तीनों ठीक है। ये समस्या का समाधान कर पाएंगे, क्योंकि ये आज से पहले जैसे कि जिम्मेदार था, किसी अपना आड़ती पर निर्भर था, आड़ती आगे सेलर वालों पर निर्भर था, इससे तीनों को ही छुटकारा हो पाएगा और जिम्मेदार अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है और आड़ती से भी निर्भर नहीं रह पाएगा। जहाँ आड़ती, इसकी वजह से आड़ती आगे बिल मालिकों के साथ बंधा हुआ था, आड़ती भी अपने इससे छुटकारा हो पाएगा, आड़ती को भी। ये सरकार अध्यादेश ले आई है, मतलब कि ਜਦੋਂ लागू होने ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, मतलब कि ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਿਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਸ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਸ जिनस ਨੂੰ ਉਹ देश ਵਿੱਚ किते भी ले जाके बेच सकता है। तो बहुत बढ़िया जी, सरकार ने जो चलाया है तो बहुत बढ़िया, किसान के लिए बहुत अच्छा है।
इसका तहत से अभी अपनी एक भारत एक मंडी पहला नियम है जो सा एक भारत एक मंडी अपनी मंडी है। भारत का किसान कहीं भी एक अपनी मंडी की अपनी फसल कहीं किसी भी मंडी में बेच सकता है। जहाँ मान आज़ादी मिल गई फसल बेचने की वह ठीक होया काम। मान ली जहाँ मर्जी हम एक जगह बेचे करते कड़ी मारा सस्ता बिके करा था इमाम जहाँ मर्जी बेच सका जहाँ तेज रेट मिलेगा तो वहाँ बेच सकते हैं। कोई बहुत बढ़िया बिल पास होया जी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक राष्ट्र एक चुनाव को केवल विचार विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि देश की जरूरत बताया और कहा कि इस बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 2 दिन का यह सम्मेलन बुधवार को शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किया था। मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। उधर अब भाजपा ने कोरोना वैक्सीन का वादा हैदराबाद के लोगों से किया है। दरअसल भाजपा ने हैदराबाद नगर निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें तमाम वायदे किए गए हैं। इसमें महानगर में हाल के समय में बारिश से प्रभावित हर परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 100 यूनिट से कम खपत वाले परिवारों को निःशुल्क बिजली, महानगर की बसों और मेट्रो ट्रेन में महिलाओं को मुफ्त में सफर की सुविधा देने का वादा भी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जारी घोषणा पत्र में कहा गया है कि केंद्र की सलाह के मुताबिक सभी को कोविड-19 टीका मुहैया कराया जाएगा। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि महानगर में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी योजना तैयार की जाएगी, जिसमें महानगर में हर किसी को मुफ्त में वायरस की जांच की सुविधा मिलेगी। घोषणा पत्र में निःशुल्क पेयजल आपूर्ति, हर वर्ष 3 नए महिला थानों का निर्माण और महिलाओं के लिए हर 1 किलोमीटर पर शौचालय का निर्माण, महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क टैबलेट का भी वादा किया गया है। बृहद हैदराबाद नगर निगम का चुनाव 1 दिसंबर को होने वाला है। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद अब झारखंड सरकार भी हरकत में आई है और उनको रिम्स निदेशक के बंगले से जो जेल का जो अस्पताल जिससे वो कनेक्टेड है, उस अस्पताल के भुगतान वार्ड में उनको भेज दिया गया है और इस मामले की जांच भी की गई है। लेकिन देखना होगा कि जांच से क्या निकल कर आता है। ये बात जगजाहिर हो चुकी है कि लालू प्रसाद यादव ने एनडीए के विधायकों से बातचीत की थी, उनको प्रलोभन देने का प्रयास किया था और इस मामले में पटना में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है।